हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर। यह अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2.10 है। ठीक है बच्चों, यानी सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर 10वां। ठीक है, इससे पहले आपने 9 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यूनिट 2 चल रहा था। यूनिट 2 का नाम क्या है? फोर्स एनालिसिस, या किसी में इसको मतलब सिस्टम एनालिसिस या लॉ ऑफ फोर्सेस के नाम से भी लिखा हुआ है। ठीक है, आइए बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था कि रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट कोई आर है, रिजल्टेंट निकलता किस चीज़ का है? किसी बॉडी पर लग रहे दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने को ही इसका एक तरीका बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे फोर्स ए है, फोर्स बी है, ये दोनों एंगल थीटा पर एक्ट हो रहे हैं, तो इनका जो भी रिजल्टेंट होता है वो निकालने का तरीका हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्या कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। पहला कौन सा? एनालिटिकल, फाइन, और दूसरा ग्राफिकल। एनालिटिकल में हम लोग क्या किए थे? कल डिराइवेशन किए थे, डेरिवेशन किए थे, है ना। और इसमें 3 पार्ट्स हो गए थे। कौन कौन से? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर्स में आपने सिर्फ एनालिटिकल डेरिवेशन किया था। ठीक है, कुछ अगर आपको याद आ रहा हो, रिकैप हो रहा हो, तो कल इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा था? एनालिटिकल, जिसमें आपने डेरिवेशन किया था। उसका कुछ फिगर इस तरीके से था, शायद आप उस फिगर को देखें तो आपको दोबारा से कुछ याद आ जाए। ठीक है बच्चों, इसका एनालिटिकल पार्ट्स में हम लोगों ने रिजल्टेंट का परिमाण निकालने का, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख लिया था। ठीक है, आइए कुछ उसी तरीके का फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या था? एक बड़ी बॉडी थी, ठीक है। इस पे हमने देखा कि एक फोर्स लग रहा है ए, फाइन, दूसरा फोर्स लग रहा है बी, और इसका एक्ट ऑफ एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से फोर्स हमने तैयार किया था। फिर हमने क्या किया था? इसको जो है आगे बढ़ा करके एक पैरेललोग्राम का रूप दे दिया था, यानी एक लाइन जो इसके पैरेलल हो, फोर्स नंबर ए के, और दूसरी लाइन जो बी के पैरेलल जा रही हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है देखने को एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो जो भी लाइन इसके डायगोनल की डायरेक्शन में पास हो रही है, वही इसका क्या होता था? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आर, हमने इसे आर डैश मान लिया था। ठीक है, इसको हम लोग ने फिर इसको और ज़्यादा जूम करके देखा, इसको समझा इसे, तो आपको ये पता चला कि यहाँ एक ये फोर्स लग रहा है ए, ठीक है, एक ये फोर्स लग रहा है बी, इनका एंगल ऑफ एक्शन है थीटा, और इसको जब आपने एक्सपेंड किया ये कुछ इस तरीके से, ये पूरा पोर्शन हम लोगों ने अलग करके पढ़ लिया था, है ना। ये एंगल मतलब फोर्स ए का एप्लीकेशन का डायरेक्शन, ये बी का, और इनके बीच से क्या होता हुआ जा रहा है? इसका रिजल्टेंट आर डैश, है ना। इसका जो है आपने नामांकन कर दिया था पूरे चतुर्भुज का, पी क्यू आर एस। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने आर डैश क्यों लिया है? क्योंकि 2 आर हो जाते हैं, है ना। एक इसका कॉर्नर आर हो जाता है, एक रिजल्टेंट आर हो जाता।
तो उसको समेशन करने में, उसको मतलब आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, आर डैश। ठीक है, ये फोर्स बी था, ये डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ए ये डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, इस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो रिजल्टेंट आर डैश आया था आपका, रिजल्टेंट आर डैश वो क्या आया था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना, यानी जो रिजल्टेंट लग रहा है ए और बी के फोर्स की वजह से, तो उसका कितना मान होगा, कितना वैल्यू होगा, वो इस इक्वेशन से, इस समीकरण से आपको पता चल जाता है उसका मान कितना है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है यानी एंगल फाई, ये आपको अभी भी निकालना बचा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका था मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, इसको हम समझ लेते हैं, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है, इसको पता करना। इस वाले इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कितने मान का रिजल्टेंट उस पर एक्ट हो रहा है, इस वाले इक्वेशन से पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। और डायरेक्शन बताने का मतलब है कि आपको इस बेस लाइन से रिजल्टेंट का एंगल बताना है, वही तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। यानी ये इस बेस लाइन है, आपकी बेस लाइन है, इस बेस लाइन से जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे एक्ट हो रहा है, लग रहा है, कार्य कर रहा है, वही उसी को निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है इसमें, एंगल फाई, ये आपको अननोन है, एंगल फाई ये अननोन है। ठीक है, तो आइए इसको जो है हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, अगर आप इसे एक नाम दे दें टी, पी आर टी, ठीक है ना, इन एंगल पी आर टी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पी आर टी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये जो ग्रीन से आपको दिखाई दे रहा है इसी एंगल की बात कर रहे हैं। ये कितना एरिया ग्रीन से दिखाई दे रहा है, यानी पी आर टी। पी आर टी में आप देखेंगे तो बेस क्या हो गया, बेस आपका हो गया पी टी, बेस पी टी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी। ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पी आर, पी आर। आपको निकालना क्या है, एंगल फाई, यानी वो एंगल जिस एंगल पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लीजिए जिससे आपको आसानी से फाई निकालना आ जाए। ठीक है, इसमें आप क्या कंसिडर करेंगे, आप लोग ने पढ़ा होगा, यदि कोई भी tan फाई अगर आप कंसिडर करते हैं तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आर टी, यानी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, आर टी, अपॉन बेस कितना है, पी टी। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग देख रहे थे tan फाई बराबर आर टी अपॉन पी टी। आर टी क्या था, परपेंडिकुलर था इन ट्राइंगल पी आर टी। पी आर टी आप देखेंगे तो उसमें पी आर क्या था, हाइपोटेनस, आर टी था आपका परपेंडिकुलर, और पी टी क्या था, बेस। तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ से मिला आर टी और बेस मिला पी टी। फाइन, अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो पी टी किस किस चीज़ से मिलके बना है, पी टी बराबर है
पी एस प्लस एस टी, पी एस प्लस एस टी, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप यहाँ लिख लेते हैं, ये आर टी सेम वैसे ही रहेगा और पी टी क्या हो जाएगा, पी एस प्लस एस टी, पी एस प्लस एस टी। ठीक है, अब देखिए आर टी की वैल्यू क्या होगी, आर टी की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन पी एस का वैल्यू क्या है, फोर्स ए प्लस एस टी का क्या मान आया था, बी कॉस थीटा। अगर आप लोग को ये वैल्यूज़ नहीं पता चल पा रही हैं कि आर टी और पी एस और एस टी की क्या मान निकाल के आया था, तो इससे पिछले वाले लेक्चर्स में देखिएगा हम लोगों ने इसका मान आर टी का और एस टी का मान निकाला हुआ था, उसका एक तरीका था निकालने का, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो ये जो मान है यानी tan फाई बराबर बी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अगर आपको मान पता चल जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके tan फाई के। ठीक है, और फाई बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स में बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या मान निकाल लिया, फाई, और फाई क्या दर्शाता है, वो एंगल बताता है कि जितने एंगल पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालने के लिए ये तरीका है। ठीक है, और एंगल निकालने के लिए यानी उसका डायरेक्शन निकालने के लिए ये तरीका है। तो ये दोनों आपको, ये इक्वेशन जो है, समीकरण जो है, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लीजिए, ये और ये। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इतना डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछता है कि दो फोर्स 5 एवं 12 मैग्नीट्यूड के 60 एंगल पर एक्ट हो रहे हैं, तो आपको ए की वैल्यू 5 मान लेनी है, बी की वैल्यू 12 मान लेनी है, एवं थीटा जब उसमें 60 दिया हुआ है तो कॉस थीटा की वैल्यू cos 60 यहाँ पुट कर देंगे। इस समीकरण में ए व बी की वैल्यू आप पुट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और इस समीकरण में ए बी और थीटा की वैल्यू पुट करके tan इनवर्स में जाके उसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हर एक सवाल के लिए इतना ज़्यादा आपको डिराइवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों फॉर्मूले आप बिल्कुल दिमाग में बैठाए रहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड से और कौन कौन से केसेस से इसको रिजल्टेंट और फाई निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में।